असम के चुनाव होंगे और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। और इन सारे राज्यों को अगर ये कहा जाए कि यहीं से राजनीतिक साख भी तमाम राजनीतिक दलों की तय होगी तो गलत नहीं होगा। और इस सबके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट बड़े सीधे और सपाट शब्दों में सारे सत्ताधारियों को यह बता चुका है अपने शब्दों में कि किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए चुनाव में। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वोट का अपना महत्व है, लोकतंत्र में हर वोट पवित्र है और इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नहीं बल्कि दो वर्डिक्ट्स में कहा, उसे ये देश मान रहा है क्या? और सत्ताधारी पार्टियां जितनी भी हैं, क्या चुनावी सैंक्टिटी को बरकरार रख पा रही हैं क्या? क्योंकि आज इसी चुनावी डेमोक्रेसी को लेकर बड़े तीखे और बड़े जबरदस्त गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल हुए? चुनाव की चोरी, लोकतंत्र में धांधली, और सबसे भारी भरकम जो शब्द है वो है मैच फिक्सिंग। अब सोचिए जरा कि हेंसी क्रोनिये का मामला जब आया था तो बवाल सिर्फ एक देश में नहीं पूरी दुनिया में कटा था कि जिस क्रिकेट मैच पर लोगों की भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, इतना जबरदस्त विश्वास है, सारी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है क्या? मैदान में बाद में उतरते हैं खिलाड़ी। तो अगर मैच फिक्सिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल देश के चुनाव के लिए हो रहा है, और कौन कर रहा है? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। उन्होंने दरअसल आज कई अखबारों में एक आर्टिकल लिखा और गंभीर आरोप लगाए देश के चुनाव आयोग पर भी और सत्ताधारी पार्टी पर भी, बीजेपी पर भी। मैं सारी चीजें आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से पढ़ दूं। और इसके पहले संसद के पटल पर राहुल गांधी ये महाराष्ट्र की टीस सामने रख चुके हैं। अब महाराष्ट्र हारने का जो गम है वो जाता नहीं। या तो ये कह लीजिए कि भाई कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल प्रदेश जीते, अब तो बोले नहीं। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा हार गए तो लगातार धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और संसद में भी बवाल। ये बड़ी आसान दलील हो जाती है। दरअसल क्या कहा राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा कर लिया गया और महाराष्ट्र के चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्होंने एम्पायर तय कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सीईसी की नियुक्ति में सीजेआई की मौजूदगी जरूरी है। केंद्र ने कानून बनाकर सीजेआई को परे कर दिया। प्रधानमंत्री रह गए, कैबिनेट मिनिस्टर रह गए और रह गए विपक्षी नेता, विपक्ष के नेता। अब ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, जब जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि ये तो अंपायर तय कर दिया, जिसको चुनाव लड़ना है उसी ने, तो कहां निष्पक्ष रह गया फिर निर्णायक? अब ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि 70 साल में कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे। कैबिनेट किसकी सिफारिश करेगा? जो सत्ता चाहेगी, जो सरकार चाहेगी। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी भूल जाते हैं जब ये आरोप लगाते हैं कि कानून बना दिया केंद्र सरकार ने। 70 साल तक कोई कानून ही नहीं था देश में। अब लेकिन इसके आगे की चीजें थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। और ये मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख दूं कि अगर 5 साल में मतदाता बढ़े महाराष्ट्र में 32,23,293, 5 साल में, तो 5 महीने में फिर ये मतदाता 39,63,359 कैसे बढ़ गए? और ये ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक का नहीं है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ना 2014 में हुआ, ना 2019 में हुआ। ये ट्रेंड बिल्कुल पलट गया 2024 में कि 5 साल में वोटर बढ़े 32 लाख और 5 महीने में बढ़ गए 41 लाख। अब ये दरअसल तस्वीर अगर समझनी है तो फिर दिल्ली की सूरत भी समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई पार्टियां अपने नफे नुकसान के हिसाब से फर्जी वोटर ऐड कराती हैं क्या? और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहता है क्या? मैंने अभी तक जब इस पर डिबेट की, चुनाव आयोग की सैंक्टिटी को मैंने बरकरार रखा। लेकिन आज सवाल इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि भाई दिल्ली में जब दिल्ली के चुनाव हुए अभी फरवरी महीने में, तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, और इसमें कुछ और नेता कांग्रेस के भी हैं, सोचिए जरा। राहुल कासवा सांसद हैं कांग्रेस के, फिरोज शाह रोड जीपीओ पर रहते हैं नई दिल्ली में। उनके घर से नाम जोड़ने के आवेदन पहुंच गए 16 लोगों के। लोकसभा चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, उसमें कोई आवेदन नहीं था।
प्रवेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके घर से नाम जोड़ने के आवेदन दाखिल हुए 44 और 44 कहीं 28, 26, 26, 25, ये बड़ी तादाद में लोगों के आवेदन पहुंचे। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि कौन लोग थे। और ऐसा ही बंगाल में होता दिखा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्होंने कि एक ऑनलाइन एजेंसी है जिसे हायर किया गया है और एक एपिक नंबर पर 2-2 वोटर कार्ड जारी कर दिए गए। नहीं हो सकता ये, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एपिक नंबर। गुजरात से और हरियाणा से वोटर्स को दरअसल वोटर कार्ड अलॉट कर दिए गए। एपिक नंबर वही है जो पश्चिम बंगाल के वोटर का है। तो क्या ये डमी वोटर्स भी तैयार करने की कवायद बंगाल में दिखी क्या? बड़ा हल्ला, बड़ा शोर शराबा भी मचा था। और अलावा इसके राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि 5 बजे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जिस दिन वोटिंग हुई उस वक्त वोटिंग परसेंटेज था 58.22, 58.22%। 11:30 बजे बढ़कर हो गया 65.02%। और ये बढ़ने का जो सिलसिला है ये यही नहीं रुका। एक दलील दी जाती है, मैं अपने दर्शकों से ही साझा कर दूं। दलील दी जाती है कि भाई जो वोटर लाइन में लग गया 5 बजे से पहले, वो अपना वोट डालकर जाएगा भले ही रात के 12 बज जाए। अब समझ में आ गया ये बात कि 12 बजे तक वोटर्स ने वोट अपना कास्ट किया। तो जो अगले दिन आंकड़ा आया जिसका मैं जिक्र कर रही हूं 65.02%, वो फाइनल आंकड़ा होना चाहिए। रात भर का एनालिसिस कर लिया, इवैल्यूएशन कर लिया, फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया अगले दिन। तो ये कैसे हो सकता है कि जब 3 दिन बाद जिस दिन काउंटिंग है उस दिन तक भी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहे और बढ़कर हो जाए 10 लाख वोटर और जुड़ जाए? तो ये कैसे हो सकता है? ये सवाल राहुल गांधी उठाते दिखे। और दरअसल अभी मैं पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट आज पैदा हुआ उस पर भी आऊंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है चुनाव आयोग पर, क्योंकि दलील ये दी जाती है कि धड़ाधड़ चुनाव हारती है कांग्रेस। इस पर मैं आऊंगी, जितना भी पॉलिटिकल आज हो हल्ला मचा है उस पर आऊंगी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने बड़ी इमोशनल दलील रखी इस आरोप पर, क्योंकि आरोप पहली बार तो लगाया नहीं कांग्रेस पार्टी ने या विपक्षियों ने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इलेक्शन में खूब शोर मचाया, ममता बनर्जी भी बैठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो चुनाव आयोग ने आज एक इमोशनल जवाब ये दिया कि मैच हारने के बाद रेफरी को दोष देना अब एक नई और बेतुकी आदत बन गई। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, कानून का अपमान है और जब जनमत पक्ष में ना आए तो चुनाव आयोग को मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर बदनाम करना न सिर्फ बेहुदा है, बेतुका है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला है। अब एक बड़ी सच्चाई मैं आपके सामने रखने वाली हूं। दरअसल नवंबर 23 को चुनावी नतीजे आए थे महाराष्ट्र के। दिसंबर में चुनाव आयोग को बाकायदा कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने एक दरख्वास्त दाखिल की थी चुनाव आयोग के पास कि भाई जो भी लोकसभा की सूची है मतदाता की वोटर लिस्ट और जो विधानसभा की सूची है, भाई हम ये कह रहे हैं कि आपने वोटर लिस्ट में बढ़ा दिए 41 लाख वोटर, तो हमें दोनों सूची दे दीजिए, लोकसभा की भी दे दो, विधानसभा की भी दे दो। यह दरख्वास्त पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट के पास। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई निकाल कर दे दीजिए। उस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया कि 3 महीने का वक्त दीजिए, हम 3 महीने में सोचकर बताएंगे कि सूची दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अब यहां दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये कहने में मुझे आज कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि अपने ही प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, जब पहली बार मांग उठी थी नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के आने के बाद, तब चुनाव आयोग ने कहा था थोड़ा धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, हम सारे डेटास को ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वो 3 महीने बीत गए। अभी ये दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई 29 मार्च को, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 3 महीने का वक्त मांग लिया गया। अब चुनाव आयोग ये कहता है कि ये सारी लिस्ट तो हम पहुंचा चुके होते हैं प्रतिनिधियों को भी, पार्टीज को भी, पार्टी दफ्तर को भी। अभी अगर ये सारी लिस्ट तैयार है, विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची, तो कॉपी पेस्ट करके दे देने में क्या हर्ज है? दे क्यों नहीं दिया जाता? अब 3 महीने का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से मांगा गया है, तो क्या ऐसे में भाई इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपको याद होगा
हर बार लगातार सुप्रीम कोर्ट ने हैमर किया और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 दिन लगेंगे और 15 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे के भीतर सर्वर पर अपलोड कीजिए जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो धड़ाधड़ 24 घंटे में सारा मामला अपलोड हो गया। तो ऐसे में क्या निष्पक्षता पर भी सवाल चुनाव आयोग के उठते हैं और राहुल गांधी इस चीज को ले गए हैं बिहार इलेक्शन तक खींचकर, जो अपने आप में एक इनसिक्योरिटी भी दिखाता है। भाई बिहार इलेक्शन महाराष्ट्र में हो गया, बार बार अगर आप ये आरोप लगाते दिखेंगे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी और वहां दोहराई जाएगी जहां बीजेपी की हार होगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि he shamelessly keeps spreading lies, झूठ फैलाते हैं बड़ी बेशर्मी से राहुल गांधी, हर बार एक्सपोज होते हैं। And he is doing this because of defeat in Bihar is certain, बिहार में हार निश्चित है। और फिर पूरा एक ट्रेल है पॉलिटिकल बयानबाजी का। देवेंद्र फडणवीस भी आ गए। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली। जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को और अपनी पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। निशिकांत दुबे पहुंच गए 1971 तक कि चुनाव में सेना का भी इस्तेमाल हुआ, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ। तो राहुल बाबा बताइए कि इलेक्शन कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे चुराया जाता है। दादी का कारनामा पढ़ लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। और सही कह रहे हैं निशिकांत दुबे। तो ऐसे में जब देश की स्वायत्त संस्थाएं अंडर द डॉग खड़ी हो तो डेमोक्रेसी भी अंडर द डॉग खड़ी होती है क्या? और ये सारे जवाब चुनाव आयोग को देने हैं। इमोशनल दलील से काम चल जाएगा क्या, या फिर प्रूफ्स, फैक्ट्स सामने रखने पड़ेंगे? और बिहार को लेकर भी क्या कांग्रेस अब बड़ी इनसिक्योर दिख रही है क्या? 6 महीने पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया। आज इसी पर चर्चा करूंगी। शुरुआत उन्हीं बयानों के साथ कर रही हूं। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं और ललन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है? ये क्या रिश्ता है? हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है? ये क्या रिश्ता है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ। अब ललन सिंह ये बताए भाई, 76 लाख वोटर मात्र 2.5 दिन में कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में? पर खैर, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। चुनावी फर्जीवाड़े से राहुल को टेंशन, या लड़ने से पहले ही हार गए इलेक्शन? और बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल, मैच फिक्सिंग से विपक्ष होगा फिर? और पैनल में मेरे साथ बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आज अभिषेक झा जेडीयू के युवा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, चुनाव लड़ चुके हैं। आज स्टूडियो में पहली मर्तबा वो शिरकत कर रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता भी पहली बार मेरे साथ हैं आज सबसे बड़ा सवाल के मंच पर, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनोज सिंह काका, टोपी मिसिंग थी, आज वो कमी पूरी हो गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और मेरे साथ इस देश के प्रबुद्ध पत्रकारों में शुमार होते हैं विनोद शर्मा मेरे साथ है, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर पॉलिटिकल एडिटर। रोहन, ये रहस्य जो है ये कोई खोलता क्यों नहीं? दरअसल महाराष्ट्र चुनाव का जो विचित्र रहस्य है कि ये कैसे हुआ कि 5 बजे 5 करोड़ 64 लाख वोटर थे, 11:30 बजे 6 करोड़ 30 लाख वोटर हो गए, और अगले दिन फिर अगले दिन और फिर अगले दिन तक वोटर बढ़ते रहे। 2.5 दिन तक वोटर बढ़े और बढ़कर हो गए 76 लाख। ये कैसे हुआ रोहन जी?